ओम शांति। अभी हम बात करेंगे मिस्टर सूरज से, पीएचडी स्कॉलर हैं। सर, स्टूडेंट्स में, यूथ में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, तो अपने आप को कैसे हेल्प करें? क्योंकि हमारे सोसाइटी में एक स्टिग्मा बना हुआ है मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग, वो खुल के सामने नहीं आते। उनको कैसे पता चले कि अब मैं मेंटल इलनेस की तरफ जा रहा हूँ, तो अपने आप को कैसे हेल्प? सबसे पहली ज़रूरत तो इस बात की है कि आज के समय में खास करके यूथ में अकेलापन बहुत ज़्यादा हो गया है। उनका जो एक सोशल ग्रुप होता है, एक क्लोज सर्कल पीयर ग्रुप होता है, उससे वो कट गए हैं। पीयर ग्रुप और एक सोशल सर्कल नाम की चीज़ आज कम हो गई है। वो फ्रेंड्स उनके हैं लेकिन सोशल मीडिया पे हैं। वो कांटेक्ट और कम्युनिकेशन करते हैं बट वो फ़ोन के थ्रू करते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए करते हैं। तो जो प्रत्यक्ष रूप से मिलना हुआ, इंटरेक्ट करना हुआ, ये नहीं हो पा रहा है और ये एक बहुत बड़ा रीजन है अकेलेपन का और स्ट्रेस का, डिप्रेशन का। अब जब आप किसी से मिलोगे, आप किसी के साथ वॉक करोगे, आप किसी के साथ सुबह सनराइज देखने के लिए जा रहे हो, सनसेट देख रहे हो, तभी तो आप अपने दिल की बात रखोगे। आप सोशल मीडिया पे कुछ भी एक्सप्रेस करने से आप बचोगे। तो सबसे पहली जरूरत मैं ये देखता हूँ कि लोगों को प्रत्यक्ष रूप से मिलना होगा, नेचर के बीच में। आप पार्क में मिलने जाओ, आप किसी अच्छे प्लेस जैसे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर हो गया, हैबिटेट सेंटर हो गया, मंडी हाउस हो गया, इन सब प्लेसेस पे आप जाओ। कल्चरल इवेंट्स में आप साथ में जाओ, बुक फेयर में आप साथ में जाओ। तो ये गतिविधियां आपको करनी होगी और ये गतिविधियां जब होगी तो लोग अपने अंदर की चीजों को एक्सप्रेस करेंगे और इवन वो फिर डिप्रेशन और स्ट्रेस के बारे में और अपने अकेलेपन के बारे में भी बताएंगे लोगों को। बहुत अच्छा है। तो सर, इसमें इंडिविजुअल, गवर्नमेंट, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी, ज्यादा स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में ही रहते हैं, यूनिवर्सिटी क्या कर रही है स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, हमारे जो देश के संस्थानें हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जहाँ पे पॉलिसीज बनती है, जैसे पार्लियामेंट हो गया, विधानसभा हो गया, तो ये सब जगह जो अभी वो बहुत स्टीरियोटाइप से बहुत पीछे हैं, बहुत ट्रेडिशनल है। ये अभी स्पिरिचुअलिटी के कोर को छू ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे। आप जाओगे, मैं पर्टिकुलर कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा है, शायद जापान या कुछ ऐसी कंट्रीज है, तो वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस आपको देखने को मिलेगा। मतलब वहां पर इन सब चीजों पे काम किया जा रहा है, इन सब चीजों पर सोचा जा रहा है, लेकिन यहाँ की सरकारें वो नहीं देख पा रही है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो स्पिरिचुअलिटी है, मेडिटेशन है, पीस है, मेंटल पीस है, साइकोलॉजिकल पीस है, स्टेबिलिटी है, ये चीजें आती है मटेरियलिस्टिक नीड के पूरे होने के बाद। बिल्कुल। और यहाँ इंडिया में लोगों को पढ़ने के लिए मतलब एक कॉपी कलम नहीं मिल पा रहा है, एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। आज ही मतलब एक आर्टिकल वायरल हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि आईआईटी दिल्ली से पीएचडी कर रहा एक स्कॉलर 35,000 रुपए की जॉब कर रहा है। वो आईआईटी दिल्ली से पीएचडी कर रहा बंदा वो 35,000 की जॉब करेगा। तो ये सारी चीजें हैं, भूखमरी है, खाने के पैसे नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है स्टूडेंट्स वगैरह को। वो छोले भटूरे और छोले कुलचे खा के दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए अपना एमए कर रहा है। तो मेडिटेशन और ये सारी चीजें, स्पिरिचुअलिटी इसके बाद आती है। बिल्कुल। तो ये सबसे पहली जरूरत है और हम लोग उसमें पिछड़े हुए हैं। सर, अभी एनसीआरबी का रिपोर्ट आया है लास्ट वीक, उसमें ये बताया गया है कि इंडिया में अमंग स्टूडेंट 4% सुसाइड रेट इंक्रीज हो गई है और ओवरऑल 2% सुसाइड रेट इंक्रीज हुई है। 2022 में इंडिया में 13,000 प्लस सिर्फ स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज ने बोला है इंडिया में फार्मर से ज्यादा अब स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। करेंगे, स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा सुसाइड करेंगे, उसका एक कारण है। जैसे मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आज की डेट में है, जो इंटरनेट स्पेंड हुआ है, उससे सबसे ज्यादा कनेक्ट कौन हुआ है? यूथ हुआ है, नो डाउट। और यूथ के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेवारियां हैं कि जो नए न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ वो आत्मसात हो और नई चीजें डेवलप करे। तो दैट्स वाई कि हर चीज के एक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों का जो एक कैपिटल मार्केट हमारा जो रेज कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, तो उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, वो भी उसका इफेक्ट जो है वो यूथ पर पड़ेगा और वो हो रहा है यहाँ पर चीजों को। और यूथ सबसे ज्यादा भाग रहा है चीजों के पीछे। यूथ को उसके अनुसार जो स्किल है उसके अनुसार उसको चीजें मिल नहीं रही है।
कार्ल मार्क्स ने एक एलिनेशन की थ्योरी दी थी, अलगाववाद की थ्योरी दी थी। तो वो अलगाववाद जो है, एलिनेशन जो है, वो यूथ में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो इंजीनियरिंग किया हुआ है, लेकिन वो अप्लाई कर रहा है ग्रुप डी के जॉब के लिए। आपने लगातार सुना होगा कि ग्रुप डी के जॉब के लिए लाखों लाखों आवेदन आए। कोई इंजीनियरिंग किया हुआ है, किसी ने पीएचडी की हुई है। तो नो डाउट कि यूथ है डिप्रेशन में, और यूथ की संख्या हमारी जो आबादी है उसमें यूथ की संख्या ज्यादा है, तो अफेक्ट भी वही ज्यादा, वो ग्रुप ही ज्यादा होगा, तो कोई डाउट नहीं है। और ये और आगे बढ़ेगा। इसीलिए मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अगर इस देश का यूथ मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी का दामन नहीं थामा, वो भेड़िया बन जाएगा, वो एक ज़ॉम्बी बन जाएगा, जीता जागता ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये देश जो है आने वाले समय में ज़ॉम्बियों का देश बन जाएगा, अगर सरकार ने या फिर परिवारों ने, संस्थाओं ने ध्यान नहीं दिया इस पर। लास्ट ईयर यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर एवरी ईयर। 24 में ही डिक्लेयर किया। उस पर हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो नहीं होगा, क्योंकि देखिए अब हम अभी भी बहुत पिछड़े हैं। मतलब आप देख सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, इस देश में कुछ 10 से 20 या 30 ऐसे लोग हैं जो कि 80% आबादी के जितना पैसा रखे हुए हैं। तो इस देश में जो इनइक्वलिटी इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है, इतना ज्यादा महिलाओं के प्रति क्राइम है, इतनी ज्यादा पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि स्पिरिचुअलिटी की बात कहाँ से आएगी। कहते हैं ना कि भूखे पेट ना होई भजन गोपाला, तो वही वाली बात है। तो यहाँ लोगों को रोटी नहीं मिल पा रहा। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन जरूरी है, लेकिन वो जो आता है, वो जो मटेरियलिस्टिक नीड है हमारी, उस लेवल के बाद आता है। हम तो यही पिछड़े हुए हैं। जी सर, ये एक बहुत बड़ा कारण है, और हमारे देश की सरकार है। आप देखिए ना, हमारे पॉलिसी मेकर्स में मतलब अधिकतर तो गुंडे बैठे हैं। संसद का डेटा है, अधिकतर लोग क्राइम किए हुए हैं वहां पर, उन पे मतलब सीवियर चार्ज लगे हुए हैं, रेप का चार्ज लगा हुआ है। जज के यहाँ लाखों की गड्डियां पाई जाती हैं। किस पे भरोसा कर सकते हैं? वो पॉलिसी हमारे लिए बना रहे हैं, तो हमारे लिए यूथ के बारे में सोचेंगे? वो नहीं सोच सकते। हमें सोचना होगा। एक बहुत ही आदर्श स्थिति है, ये मैं लाइन हर जगह बोलता हूं कि सरकार जो है, जो सत्ता है, वो समाज का चरित्र निर्धारित करती है, और वो वही हो रहा है। जबकि होना यह चाहिए कि समाज को सत्ता का चरित्र निर्धारित करना चाहिए। समाज का इतना प्रेशर होना चाहिए कि सत्ता उस हिसाब से सोचे कि यस, तुम मेडिटेशन कोर्स लॉन्च करो, तुम स्पिरिचुअलिटी का कोर्स लॉन्च करो हमारे करिकुलम में, सिलेबस में। जी सर, तो ये सारी चीजें, इस पर काम करना होगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू एंड गुड विशेस फॉर योर फ्यूचर।